मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मेन टॉपिक ये है कि अगर आप लोग रास्ते की बात करें तो देखो, अगर कुछ चीज आधा अधूरा नहीं होता है, 99% प्रयास भी आपका 100% नहीं कहलाता, 100 ना हो। अगर आपको रास्ते पे जाना है, वकील से जाके बात करिए, उनसे बात करके वो रिट तैयार कराइए और भेजिए। सारे लोग, सारे रिट वाले लोग बैठकर एक साथ में एक वकील हायर कर लें और वही वहां पे बहस करें, बाकी सब कुछ दरकिनार करें, खत्म करें बात को। तैयार के लिए मुझे अभी पता है सर, अभी घंटे पहले ही बात हुई, वो उसकी कॉपी आपको जाएगी, ठीक है। और हम खुद उस पर हम अपने मतलब बातचीत के माध्यम से कह के करवाऊंगा भी। जो आशीष सर ने समय लिया वो ठीक है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व। लेटर दीजिए कैसे करना है, रोड मैप या जो भी ड्राफ्टिंग हो उसको दीजिए, लिख के दीजिए कि हाँ हम कंप्रोमाइज। जिस दिन ड्राफ्टिंग तुम लोगों की आ गई हमारे पास और ड्राफ्टिंग में चीज रास्ते की रही कि हाँ सब उस पे जा रहे हैं, समझौते पे जा रहे हैं, उस दिन के बाद से ये मान चलना, मेरी बातचीत, मेरा सब कुछ बिल्कुल एकदम वैसे ही रहेगा जैसे आप लोग बच्चे की तरह से वैसे रहेगा, ठीक है। मिल के निकाल सकते हो, निकाल लो। मेरी भी ये चीजें ईगो है, मेरा सब कुछ मैं सब दरकिनार कर दूंगा, लेकिन कस्टमर को उनकी लाइबिलिटी और उनका पैसा मिलने का रास्ता अगर निकले तो मैं कहीं भी सर झुका दूंगा, लेकिन विदाउट कंडीशन। ये ना हो कि हाँ एक को बचाने में एक को फंसा रहे, एक को फंसा, नहीं, सब एक बराबर हूं ना। मैं किसी को फंसाना चाहता हूं और ना फंसना चाहता हूं, ना मैं किसी को बचाना चाहता हूं ना बचना चाहता हूं। मेरे नंबर चेंज नहीं हुए, मैं आज ही मार्केट में सबसे लोगों से बात नहीं, फंसना फंसाना मैटर ये नहीं है, यही तो तुम्हारे साथ बात करने में थाला वो होता है, दिमाग खराब होता है। बात करो कुछ और, जाते तुम कहीं और हो। ये देखे, मेरा कहने मतलब ये कि जैसी कंपनी 2019 में उससे पहले थी वैसी कंपनी मुझे खड़ी करनी है। ना कोई विवाद, ना हम बैठ के बात करें। पहले भी पे आउट नहीं मिला है, लोगों ने साथ दिया है। पहले भी लोगों की पीआईपी चेक नहीं क्लियर हुई, लोगों ने साथ दिया है। पहले भी लोगों की चेक बाउंस हुई है, लोगों ने साथ दिया है। पहले भी रजिस्ट्री नहीं हुई, लोगों ने साथ दिया है। ऐसा नहीं है, हमें वही कंपनी चाहिए, वही लोग चाहिए, वही प्यार चाहिए। कोई फंसा कर, उलझा कर, शर्तों पे नहीं। या तो आप सब लोग मिल के निकालिए, हम भी मिलते हैं, या तो मैं निकाल ले जाऊंगा। नहीं सर, हम लगे हैं और मैं इसको ड्राफ्टिंग लेटर में बनवा करके जो भी, क्योंकि हम हर चीज जो पढ़ेंगे वही देखेंगे, जो आप कहेंगे वही सुनेंगे। कहीं से कुछ सीख मिलती है, ये पॉइंट बोलना बेटा मैं तो सबकी बात करूंगा ना, रास्ते की बात करूंगा ना, मैं तो, मेरे लिए सब जरूरी है ना। तो क्योंकि वकालत मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ आप ये लिखा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा तो ये सही पॉइंट पे जाएगा। जब सुनता हूँ तो बात समझ में आती है। जो ज्यादा बीमार होता है वो डॉक्टर बन जाता है, सुना है ना तुमने मेरे मुंह से कई बार, जो ज्यादा बीमार होता है वो डॉक्टर बन जाता है। थोड़ा थोड़ा बन रहा हूँ, कंपाउंडर तक जा चुका हूँ। हाँ, तो हम जो है पूरा डॉक्टरेट हो गई हमारी, चिंता मत करो। कानून की जानकारी ऐसे मुझे पहले से भी थी, अच्छा जानकार था कानून का, तभी मैं इतना लंबा काम किया। अब तो कानूनी लड़ाई लड़ भी रहा हूँ ना। एक बार कंपनी को तुम लोग खड़ा कर लिए ना, एक बार इस कंपनी का नाम आ गया ना कि शाइन सिटी ने अपने कस्टमर लायबिलिटी देना शुरू कर दी, गौरव वर्मा जिंदगी भर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 लाख से ऊपर प्लॉट पूरे भारतवर्ष में तैयार मिलेंगे तुम लोगों को। 1 लाख की बात कर रहा हूँ, तैयार मिलेंगे। जमीन चाहे सस्ती बिके चाहे महंगी बिके, कंस्ट्रक्शन का रेट एक होता है, समझ गए। एक एक साइड वगैरह के लड़कों को दे दिया ना मैंने कि बेटा ये एक साइड दिया है, 5 लोग को लगा लो, तो 500 लड़के काम पे लग जाएंगे। कुछ नहीं बेचो, खाली यहाँ पर मकान लोगों को बनवा दो, बाउंड्री करा दो ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, वहीं से जिंदगी संवर जाएगी। सर से बोझ हट जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कंपनी के हजारों करोड़ रुपए मार्केट के अंदर पड़े हैं, वापस आ जाएंगे। हम भी जिंदा हैं, हम लोग भी प्रयास करेंगे। और लड़कों इकट्ठा करके कंपनी ने कुछ भी अभियान चला दिया ना, तो यकीन जानो कामयाबी, तरक्की कदम चूमेगी, कदम। इसीलिए सर आज हमारे व्हाट्सएप पे तमाम रियल एस्टेट कंपनियों को मैसेज आता है, हम बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी चल रही है और एक कंपनी उजड़ गई है, उसका जाके कास्टिना देखाओ, अगर उसकी बाउंड्री पूरे यूपी में दिखा दो, उतनी बाउंड्री 300, चाहे रोहनिया ही हो चाहे रामनगर, दूसरी बाउंड्री एक मरी हुई या एक दबी हुई कंपनी का और तुम्हारी चल रही कंपनी का उतनी कब्जे दिखा दो, तो हम तुम्हारे साथ सोचेंगे। तो मैं इसीलिए कहना, खड़ा कर लो इस कंपनी को। और में जमीन आसमान का अंतर है, इसे खड़ी कर लो इस कंपनी को। हम इसीलिए हम किसी रियल एस्टेट कंपनी का प्रमोट नहीं करते हैं। हमने बजाज लाइन में जाके नौकरी की, क्योंकि रियल एस्टेट अब दूसरा नहीं करेंगे जो किया। इसीलिए कहना, खड़ी कर लो कंपनी को, खड़ी कर लो कंपनी को। अब भी देर नहीं हुई है, खड़ी कर लो कंपनी को। ये एहसानमंद होगी कंपनी है। बता रहा हूँ, एक ही बेटा है, एक ही उसी कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने दिल से कभी नहीं चाहा कि कंपनी को कोई नुकसान हो।
या कंपनी ना आए या कंपनी कोई खरोच हो, कभी मैंने दिल से नहीं सोचा, मेरे परिवार ने नहीं कभी सोचा ऐसा, चलो ठीक है, कभी नहीं सोचा है। बात करते हैं फिर। अगर लगता है तो 2-3 दिन में करके दो। और मैं फिर से एक जो लाइन है तुम्हारी, इस लाइन को कोट करते हुए और आगे एक संदेश देते हुए कि बेटा, अगर ये कंपनी खड़ी हो गई, हजारों करोड़ रुपए मार्केट के अंदर जो पड़े हुए हैं वो सब के सब वापस निकल के आते देर नहीं लगेगा। 1 लाख प्लॉट मार्केट के अंदर इमीडिएट तैयार दे देने वाली कंपनी होगी ये। करोड़ों रुपए मार्केट के अंदर इसके पड़े हुए किसानों के पास, जहां पर थोड़ा सा प्रयास करके प्रोजेक्ट अब शानदार बनाए जा सकते हैं। और मेरे जैसा प्लानर अगर तुम लोग के बीच में आ गया, तुम जैसी टीम अगर हमें मिल गई और एक बार फिर से भारत देश के अंदर ये माहौल बन गया कि शाइन वाले खड़े हो गए, न जाने कितनी कंपनियों को पी जाओगे तुम लोग। उसके बाद ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बच्चे की फीस कैसे जाएगी, उसी स्कूल में डोनेशन देकर के आओगे और तुम्हारे बच्चे की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिन ला सकते हैं हम लोग अगर कोशिश कर ले तो। कहीं शुरू करना पड़ेगा, यहां शुरू हुआ पड़ा है, दोबारा एक बार खाली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने नहीं किया ना सर, किसी ऑफिस में बैठते तो ऑफर बताते हैं जब और रिवार्ड बताते हैं तो मैं मेरे को सिर्फ हंसी आती है, सिर्फ हंसी आती है कि क्या बताया आपको। कुछ नहीं है, भूल जाते हैं वहाँ से। हमको रिवार्ड बता रहा है तो प्लान बता रहा है। चलो ठीक है, आपको मैं फोन रखूंगा, मेरा दूसरा काम का वो टाइम हो गया है। सर अपनी भावनाओं को रखा, अगर हमारी भावनाओं से कुछ अच्छा अगर बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, बुरा नहीं लगा, सब करेंगे, लेकिन आप बस थोड़ा सा वेट कर लो जो है। ठीक है, ठीक सर, हम अपना काम इधर करेंगे, बिल्कुल हाँ, करेंगे सर। करो और कंपनी निकालने का काम करो। ये सब नहीं फालतू में ये फिर ये वो सही निकालो। तुम लोगों को पता है तुम्हारी कंपनी बारे में, तुमसे बेहतर कोई। अरे जब जमीन पर कुछ नहीं पैसा डाला था तब तुम लोगों ने पूरा खेत बेच डाला था और फिर कंपनी ने उसके तुम लोग के भरोसे के लिए वहां पर पूरी जमीन खरीद डाली थी। कहां पूरी जमीन खरीद के तुम लोगों ने मार्केटिंग करी है, हर जगह तो एडवांस डाला गया। उसका तुम लोग के भरोसे कंपनी इतना कुछ कर डाला था, तुमको कंपनी पे इतना भरोसा था। आज कैसे कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारे भरोसे को, हमारे भरोसे को करेगा? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि सर कि सब कुछ खत्म हो गया था। फिर मैंने जब वहाँ काम किया तो मेरे कुछ लोगों ने कदम रोका, लेकिन फिर भी मैं वहाँ खड़ा हो गया दोबारा से कि कुछ हो जाए, कंपनी आ जाएगी। मैं मोटा तुमसे कहा ना कि मेरे प्रयासों में विफलताएं भी हैं, कोई आज की नहीं, इससे पहले 2011, 12, 13 में भी हैं। पहली बार फेल जो तुम लोगों को मैंने बताया है, तुम लोग यही तो गलती कर गए। फेल का मतलब फेल नहीं होता, फेल का मतलब होता फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग। कि ये जो अटेम्प्ट था ना, ये लर्निंग का था, सीख था। ये मैंने एक बार नहीं कई बार अपनी मीटिंग के अंदर आप लोगों को चीज सिखाई है। आप लोग एक फेलियर में, 2 फेलियर में मान लेते हैं कि हाँ हो गया भाई। प्रयास अगर आदमी कर रहा है तो फेल कभी नहीं हो सकता है, प्रयास ना करे तो फेल है वो। फिर चलिए, टाइम हो रहा है मेरे दूसरी उसका मीटिंग का। ठीक, बात होती है फिर आपसे। मैं डालता ना ग्रुप पे, लेकिन अब डालूंगा तुम्हारी रिकॉर्डिंग, क्योंकि तुमने 2 बार 3 बार शक्का जाहिर करी।